हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के डेली एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी जितने दिनों में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एमपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा और मैं डेली एमसीक्यूज कराती हूँ, आप लोग एक भी क्लास मिस मत किया कीजिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्कीम, ऑप्शन सी एच स्पेंसर और ऑप्शन डी है सेंट साइमन। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस ईयर में किया गया था? तो ये किया गया था 1838 में। सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्र की जगह सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, इस विषय का नाम दिया था। किसका? समाजशास्त्र का इन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। पर इस शब्द का प्रयोग क्वेटलेट के द्वारा कर लिया गया था। किसके द्वारा? क्वेटलेट के द्वारा। तब इन्होंने बाद में इसका नाम समाजशास्त्र दिया। सेंट साइमन को आगस्ट कॉम्ट का गुरु कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है सेंट साइमन कौन थे? ये आगस्ट कॉम्ट के गुरु थे। देन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है आगस्ट कॉम्ट की पॉजिटिव फिलॉसफी। इसके अलावा एक और इनकी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, जिसमें इन्होंने मानवतावाद के धर्म की सिद्धांत दिया है। किसमें? पॉजिटिव पॉलिटी में। और पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शोध में सारणीकरण टेबुलेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए या एक कॉम्पैक्ट के रूप में वर्गीकरण को दर्ज करने का एक साधन है। ऑप्शन बी या तुलना को सुविधाजनक बनाने का एक तरीका है। ऑप्शन सी शामिल संबंधों को निभाने के लिए है। ऑप्शन डी कथन और उसके औचित्य को गलत ठहराने के लिए है। तो बताइए टेबुलेशन सारणीकरण का प्रयोग शोध में क्यों किया जाता है? आपको बताना है इनमें से सारणीकरण के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत दी है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, कथन और उसके औचित्य को गलत ठहराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कोटेशन जो लिखी है गलत है। या एक कॉम्पैक्ट रूप से वर्गीकरण को दर्ज करने का एक साधन है, ये सही है। या तुलना को सुविधाजनक बनाने का एक तरीका है, ये भी सही है। और ये शामिल संबंधों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? सारणीकरण टेबुलेशन का, ये भी सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सामाजिक इकाई के खोज और विश्लेषण करने की विधि या एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था या समुदाय के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सामग्री विश्लेषण को, ऑप्शन बी है केस स्टडी मेथड को, ऑप्शन सी है सांख्यिकी विधि को, और ऑप्शन डी है विश्लेषण विधि को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसे हम केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वो किया गया था फ्रेडरिक रिप्ले के द्वारा। देन इसका बाद में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। फ्रेडरिक लिपले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धार्मिक व्यवस्था जिसमें कुछ चीजें विशेष रूप से जानवर और पौधे आते हैं पवित्र माना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टोटेमिज्म, ऑप्शन बी जीववाद, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद, और ऑप्शन डी व्यवहारिकतावाद। तो बताइए क्या कहेंगे? एक धार्मिक व्यवस्था इनमें से कौन सी है जिसमें कुछ विशेष चीजें रखी जाती हैं जैसे जानवर, पौधे, और इन्हें हम पवित्र मानते हैं? तो ये होता है टोटेमिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये किसका मानना था? तो ये मानना था आपका दुर्खिम का। किस पुस्तक में?
इन्होंने इसकी बात की है, इनकी पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इनकी प्रमुख पुस्तक में, जिसमें इन्होंने टोटमवाद की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर एक हैं समाजशास्त्री, कहाँ के हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अमेरिकी, ऑप्शन सी जर्मन और ऑप्शन डी है ब्रिटिश। तो बताइए मैक्स वेबर कहाँ के समाजशास्त्री थे? तो ये एक जर्मन, क्योंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो ये एक जर्मन समाजशास्त्री थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन्हें हम क्लासिकल थिंकर के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल थिंकर कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासिकल थिंकर में हम लोग दुर्खिम, मार्क्स और वेबर को रखते हैं। ये तीनों को हम लोग क्लासिकल थिंकर, शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया के अर्थ पर चर्चा करने के लिए मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की क्रियाओं पर चर्चा की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की क्रियाएं बताई हैं? साथ में अगर आपको उनका नाम पता होगा तो वो भी बताइएगा मुझे। तो इन्होंने 4 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी 4 प्रकार की क्रिया बताई हैं? पहला तो आपका साधन साध्य क्रिया, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं इंग्लिश में, इसे साधन साध्य हिंदी में बोलते हैं। देन है मूल्य तर्क संगत वैल्यू रेशनल क्रिया, वैल्यू रेशनल एक्शन। देन इन्होंने बताया है अफेक्टिव एक्शन, अफेक्टिव मतलब भावनात्मक। देन इन्होंने बताया ट्रेडिशनल, परंपरागत एक्शन। ये 4 प्रकार की क्रियाएं मैक्स वेबर के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए C.H. कुले, ऑप्शन बी है G.H. मीड, ऑप्शन सी है S. फ्रायड और ऑप्शन डी है ब्लूमर। तो बताइए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है G.H. मीड की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। G.H. मीड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रतिपादक कहलाते हैं, फाउंडर या फादर आप कह सकते हैं। पर अगर आपसे पूछे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बट कॉइन किसने किया था? तो ये कॉइन किया था ब्लूमर ने। किसे? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने समाजीकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए F. टोनी, ऑप्शन बी है C.H. कुले, ऑप्शन सी है G.H. मीड और ऑप्शन डी है S. फ्रायड। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ इनमें से ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था C.H. कुले के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी है 1815 में, ऑप्शन सी है 1839 में और ऑप्शन डी है 1857 में। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कहीं कहीं पर 1838 लिखा रहता है और कहीं कहीं पर 1839। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। और 1789 में इस समय क्या हुआ था? ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ था। किसका? ऑगस्ट कॉम्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का उदय कहां से हुआ था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है यूरोप से, ऑप्शन सी है एशिया से और ऑप्शन डी अफ्रीका से।
तो बताइए समाजशास्त्र का उदय कहाँ पर हुआ था? तो इसका उदय हुआ था यूरोप से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस कारण हुआ था? तो समाजशास्त्र के उद्भव का कारण था फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये समाजशास्त्र के उद्भव के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व की चर्चा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एच स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए श्रम विभाजन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? तो ये दिया था इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इमानुएल दुर्खिम की प्रमुख पुस्तक क्या है जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, उसका नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। ये पुस्तक कब आई थी? 1893 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है लॉक। तो बताइए अधिकार, अथॉरिटी की बात इनमें से कौन करता है? तो ये करते हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर के अनुसार नेतृत्व 3 प्रकार का होता है। लीडरशिप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए तर्कसंगत, सामंती और पूंजीवादी, ऑप्शन बी सामंती, पारंपरिक और करिश्माई, ऑप्शन सी है कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इससे आप नेतृत्व भी बोल सकते हैं और सत्ता, अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। तो बताइए सत्ता या नेतृत्व को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? कानूनी, पारंपरिक, करिश्माई, लीगल, ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लीगल, ट्रेडिशनल एंड कैरिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार स्वयं और समाज समान नहीं है? ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी है मीड, ऑप्शन सी है फ्रायड और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो बताइए सेल्फ एंड सोसाइटी आर नॉट आइडेंटिकल, ये किसका मानना था? तो ये मानना था कूले का। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मीड हो सकते हैं, तो ये इसका आंसर मीड नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कूले का मानना था कि 100 और समाज समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन विजिबल होगा। आपको बताना है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और प्योर रिसर्च। आपको मैच करना है कौन सा रिसर्च किससे रिलेट करता है। मैच कीजिए आप लोग। तो एड्स की व्यापकता, मतलब आप इसको व्याख्यायित कर रहे हैं, तो बी का हो जाएगा हमारा 1, सॉरी बी का हो जाएगा हमारा 2, देन सी का हो जाएगा 1, ड्रग उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत मात्रात्मक अनुसंधान में आएगा। सी का हो जाएगा हमारा 1, अनुदैर्ध्य अनुसंधान और प्योर रिसर्च। डी इसमें क्या होता है, एक सिद्धांत का विकास किया जाता है। तो डी का हो जाएगा हमारा 3 और ए का हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल
अनुसंधान, अनुदैर्ध्य, तो ये का हो जाएगा हमारा 4। देखिए किस ऑप्शन में 4213, 4213 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुदैर्ध्य अनुसंधान पार्टिवर महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है और शुद्ध शोध मतलब प्योर रिसर्च, इसमें एक सिद्धांत को विकसित किया जाता है। डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में मतभेद बढ़ने के कारण। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी है गैर विशेषज्ञता, ऑप्शन सी है गैर समाजीकरण और ऑप्शन डी अलगाव। तो बताइए समाज में मतभेद क्यों बढ़ता है? तो इसका रीजन है आइसोलेशन, अलगाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अलगाव की बात कौन कौन करते हैं? तो इसकी बात आपका मर्टन भी करते हैं और दुर्खिम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार जो एक विशेष समय में किसी व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था से उपजा है वो किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? ऑप्शन ए प्रभावी क्रिया, अफेक्टिव एक्शन, ऑप्शन बी चिंतनशील क्रिया, रिफ्लेक्टिव एक्शन, ऑप्शन सी बसंत क्रिया, स्प्रिंग एक्शन और ऑप्शन डी तर्कसंगत कार्रवाई, रैशनल एक्शन। तो बताइए किसी विशेष समय में व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था से जो क्रिया उपजती है वो क्या कहलाती है? तो ये एक प्रकार का अफेक्टिव एक्शन होता है, भावनात्मक क्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रभावी कार्रवाई भी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूले के अनुसार अवधारणा स्वयं की एक व्यक्तिगत धारणा को संदर्भित करती है जो इस बात से निर्धारित होती है कि कोई व्यक्ति दूसरों के सामने कैसे प्रकट होता है या जैसे कि दूसरे हम में देखते हैं। ये बताइए किसकी डिफिनेशन लिखी हुई है? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी है सामान्यकृत दूसरे, ऑप्शन सी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ग्लास स्वयं देख रहे हैं और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसे हम क्या बोलते हैं? आत्मदर्पण का सिद्धांत। हिंदी गलत लिखी है यहाँ पर, तो ये जो परिभाषा दी है वो लिखी है लुकिंग ग्लास सेल्फ की, आत्मदर्पण के सिद्धांत की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन बचा महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यकृत अन्य, इसकी बात कौन करता है? सिग्निफिकेंट अदर और जनरलाइज अदर, तो इसकी बात करते हैं आपके G.H. मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेटो कहाँ के सामाजिक वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए जर्मेनिया, ऑप्शन बी है इतालवी, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी अमेरिकी। तो बताइए पेरेटो कहाँ के सामाजिक वैज्ञानिक थे? तो ये इतालवी, इटली से रिलेट करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इनका प्रमुख सिद्धांत है सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि सर्कुलेशन ऑफ इलीट थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी पेरेटो ने। इनकी प्रमुख पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी। ये G.H. मीड की पुस्तक से आप कंफ्यूज नहीं होगा। उनकी पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी और पेरेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। G.H. मीड की पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी और पेरेटो की है द माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजों की तुलना जीवों से की जा सकती है जिसमें दोनों की 3 मुख्य प्रणालियां हैं। किससे संबंधित है ये कोटेशन? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है H. स्पेंसर, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी H. स्पेंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, उसका नाम एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल, एग्जाम में काफी पूछी जाती है, और दूसरी पुस्तक है सोशल स्टैटिक। अगर पूछे सोशल स्टैटिक बुक किसने लिखी तो ये लिखी है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगर ये पूछे सोशल स्टैटिक कॉन्सेप्ट किसने दिया तब होगा आपके ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर के मर्टन के अनुसार आप प्रकार वह है। ऑप्शन है जो गैर अवलोकित परिणामों से और जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं।
ऑप्शन बी है जो उन अवलोकित परिणामों से हैं जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को गति देते हैं। ऑप्शन सी है जो गैर अवलोकित परिणामों से जो प्रणाली के अनुकूल नया समायोजन को गति देते हैं। और ऑप्शन डी है जो उन अवलोकित परिणामों से हैं जो प्रणाली के अनुकूल तथा समायोजन को कम करते हैं। तो बताइए आप प्रकार डाई फंक्शन क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, जो उन अवलोकित परिणामों से है जो प्रणाली के अनुकूल नया समायोजन को कम करते हैं। Those observed consequence which lessen the adaptation or adjustment of the system. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो सिद्धांतों को तार्किक रूप से समान दिखाया जा सकता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समरूपता, ऑप्शन बी घटना विज्ञान, ऑप्शन सी है सिद्धांत और ऑप्शन डी अस्तित्ववाद। तो बताइए when two theories can be shown to be logically same, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समरूपता आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जानेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से संपूर्ण समाजशास्त्र में परिवर्तन का अंतर्जनित कारण पाया जा सकता है। ऑप्शन ए वेबरवादी ने कहा है, ऑप्शन बी मार्क्सवादी, ऑप्शन सी उदारवादी और ऑप्शन ए फिनोमेनोलॉजिकल। तो बताइए द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण, तो ये जो मानना था वो था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी कौन थे? ये थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स को मेथोडोलॉजिकल हॉलिस्ट के रूप में कौन देखता है? ऑप्शन ए C.H. कोहेन, ऑप्शन बी जे रोमर, ऑप्शन सी जॉन एलेस्टर और ऑप्शन डी एरिक ओलिन राइट। तो बताइए मार्क्स को मेथोडोलॉजिकल हॉलिस्ट के रूप में कौन देखता है? तो ये है जॉन एलेस्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, आधुनिक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन पहला दिया है व्यक्ति की गरिमा और स्वाभाविक मानदंडों का पालन, ऑप्शन 2 दिया है विशेष अधिकारों या जन्म के फैलाव पर व्यक्तिगत उपलब्धि की ऊंचाई और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही। आपको बताना इनमें से कौन सा कोड सही लिखा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही दी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको क्वेरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक बार इसको रीचेक कर लूंगी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।